नमस्कार दोस्तों, टीए के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीमेंट के बारे में। हालांकि इस चैनल पे सीमेंट के बारे में बहुत ही डिटेल्स, बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आप एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इंजीनियर हैं और सीमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें जानना चाहते हैं, तो सर्च करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से सीमेंट ईजिली अवेलेबल होते हैं और एक नॉर्मल यूज़र को कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। देखिए, जनरली मार्केट में जब आप जाएंगे शॉप में और आप सीमेंट मांगेंगे तो आपको कौन सा सीमेंट देगा? एक सीमेंट देगा जिसको हम लोग कहते हैं पीपीसी। इसको कहते हैं पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। और जो नॉर्मल सीमेंट होता है, जो पहले मिलता था या आज भी मिलता है, बट ये उसको कहते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें ये होता है पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता है, पोजोलानिक मटेरियल को क्या करते हैं, पीपीसी के अंदर मिक्स कर देते हैं। पोजोलानिक मटेरियल जो होता है वो वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे कि फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश जो है, एक तो इसको वेस्ट जो है ये एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है और इसको मैनेज करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और जब से हमने ये ईजाद किया है कि फ्लाई ऐश को सीमेंट के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बहुत ही हमारा जो फ्लाई ऐश का जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो काफ़ी बढ़िया हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, फ्लाई ऐश को ओपीसी के अंदर मिक्स कर देते हैं तो हमारा पीपीसी बन जाता है। मैं थोड़ा सा मोटा मोटा लैंग्वेज बता रहा हूँ कि ओपीसी जो है प्योर सीमेंट है। इसके अंदर हमने कुछ, ये फ्लाई ऐश क्या है, ये है फ्री, मतलब वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है। तो वेस्ट मटेरियल को क्या किया हमने, पीपीसी ओपीसी में मिक्स कर दिया, तो जो सीमेंट मिला वो पीपीसी मिला। तो ऑब्वियस सी बात है, ओपीसी ये प्योर था, इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाई, फालतू का सामान जो फेंकना था हमें वो हमने इसमें मिक्स कर दिया, तो ये बन गया। तो ये क्या होगा, सस्ता होगा और ये महंगा होता है। तो जब आप मांगेंगे तो आपको पीपीसी दे देगा। लेकिन क्या आपको पीपीसी इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरिए मत। अभी आगे बढ़ते हैं। और जो अवेलेबल है मार्केट में, जो थोड़ा बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा, वो आपका इसका वेराइटी अवेलेबल होता है ओपीसी का, जिसको लोग बोलते हैं 43 या 53 ग्रेड। इसमें बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे कि आप ये वाला सीमेंट लीजिए, इसमें ये वाला इस्तेमाल करिए या ये वाला इस्तेमाल करिए, बहुत मजबूत होगा, ये कमज़ोर होगा। 43 एंड 53 जो ग्रेड हैं वो स्ट्रेंथ का निरूपित करते हैं। ज़्यादा ग्रेड यानी ज़्यादा स्ट्रेंथ, लोअर ग्रेड यानी लोअर स्ट्रेंथ। हाँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि ओपीसी ले या पीपीसी ले। नॉर्मली आपको पीपीसी मिलेगा, आप उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम ओपीसी में जाएंगे तो दो तरह के सीमेंट मिलते हैं, एक मिलता है 43 ग्रेड और एक मिलता है 53 ग्रेड। अब देखिए, अब क्वेश्चन है, अगर आप पूछेंगे कि ये आपको बोलेंगे कि आप 53 ग्रेड ले जाओ, ये बहुत मजबूत होता है, तो ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट होगा। मजबूत होता है, कमज़ोर होता है, ये होता है, ये इन सब स्टेटमेंट्स पे मत जाइए। हर चीज़ का एक टेक्निकल सिग्निफिकेंस है। उस टेक्निकल सिग्निफिकेंस को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप इन सब चीज़ों में डिसाइड नहीं कर सकते। आप एक नॉर्मल यूज़र हैं और आप, मतलब जो नॉर्मल जो मेथोडोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है कि आप आराम से सीमेंट लिया, सैंड लिया, एग्रीगेट को मिक्स किया, एक प्रोपोर्शन में मिक्स करके आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पीपीसी इज़ बेस्ट फॉर यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट यूज में काम करना है, आपको बड़ा प्रोजेक्ट है, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, उसमें आपको सीमेंट के लिए डिसाइड करना है, तो उसमें कौन सा सीमेंट लेना चाहिए, उसमें इन दोनों सीमेंट का सिग्निफिकेंस होगा। ऑब्वियसली देखिए, हमें एंड प्रोडक्ट हमारा क्या है, एंड प्रोडक्ट है हमारा कंक्रीट, एंड प्रोडक्ट हमारा सीमेंट नहीं है। ये जो है बेसिकली, जो ये पीपीसी का जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो होता है 33 ग्रेड। ये लिखा नहीं होता, लेकिन ये 33 ग्रेड का ही होता है पीपीसी। तो पीपीसी हो गया 33 ग्रेड, ओपीसी में ये दोनों मिलते हैं। ओपीसी में 33 भी मिल सकता है, लेकिन उसका लेने का कोई मतलब ही नहीं है जब उससे सस्ता मिल रहा है जो कम उसी ग्रेड में, तो उसमें तो पीपीसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब इससे बेनिफिट क्या है कि देखिए हमारा तो मेन है हमारा इंड प्रोडक्ट का जो है स्ट्रेंथ से मतलब है। इंड प्रोडक्ट है हमारा कंक्रीट, है ना। इंड प्रोडक्ट हमारा ये सीमेंट नहीं है। तो सीमेंट के स्ट्रेंथ से हमें कितना लेना देना होना चाहिए वो हम अभी इस वीडियो में समझेंगे। तो हम क्या करते हैं कि सैंड लेते हैं, है ना, एग्रीगेट लेते हैं और सीमेंट लेते हैं और इसमें वाटर भी मिक्स करते हैं। वाटर की बात नहीं कर रहा, इन तीनों को मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कंक्रीट बन जाता है। अब ये जो कंक्रीट कितना मजबूत होगा कितना कमजोर होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा सीमेंट लेना चाहिए। नॉर्मल वर्क के लिए जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो कि हम नॉमिनल मिक्स में यूज करते हैं। नॉमिनल मिक्स मतलब चलिए मैं एकदम लेमन की भाषा में बताता हूँ नॉमिनल मिक्स क्या है। जो हम लोग मिक्स करते हैं ना नाप के अपने आप की, एक बोरी 1 कट्टा ले लिया सीमेंट, उसके बाद 2 कट्टा ले लिया सैंड, उसका 4 कट्टा ले लिया एग्रीगेट। ये जो 1 2 4 का जो रेशियो या 1 1.5 3 का जो रेशियो हम लोग अपने आप जो हमारा प्रचलित है, इसको हम लोग नॉमिनल मिक्स कहते हैं, जिसका हमें रेशियो पहले से पता होता है और उसी हिसाब से हम उसको मिक्स करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं और अपने हिसाब से उसको प्लेस करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो नॉमिनल मिक्स में अगर आप ये पीपीसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्ट्रेंथ आराम से 20 से 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर अचीव हो जाता है कंक्रीट का। माने इससे बना हुआ कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है 20 से 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आराम से अचीव हो जाता है। यानी M20 से M25 के बीच का, या ये यूँ कह ले ज़्यादातर केसेज में इवन M25 मिल जाता है, लेकिन जो मिक्स हम बनाते हैं उसके हिसाब से M20 इजीली मिलता है और उससे हम लोग अपना नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई मल्टी स्टोरी जैसे 1-2 फ्लोर का बिल्डिंग या जो आपका ब्रिक वॉल पे ऊपर रेस्ट करने वाली बिल्डिंग है 2-3 फ्लोर का भी बना रहे हैं तो आप इससे आराम से बना सकते हैं। तो नॉर्मल यूजर आराम से पीपीसी इस्तेमाल करें। पीपीसी में और भी बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं जो कि ओपीसी में नहीं होते। पीपीसी में और भी बेहतर चीज़ें होती हैं, क्यूरिंग वगैरह अगर थोड़ा सा लापरवाही भी होता है तो पीपीसी उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता। पीपीसी में श्रिंकेज प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जैसे पानी जब उसमें से बाहर निकलता है तो जो श्रिंक होगा वो ओपीसी की अपेक्षा कम होता है। ओपीसी में सिर्फ और सिर्फ एक ही खास बात होती है कि इसका अर्ली स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। अर्ली स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो सारा दोनों का स्ट्रेंथ बराबर हो जाता है। तो हमें तो फाइनल स्ट्रेंथ से मतलब है। अर्ली स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा चाहिए अगर किसी खास कारण से, तो डेफिनेटली हमें ओपीसी ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर हम चिमनी बना रहे हैं, अगर हम ओवरहेड वाटर टैंक बना रहे हैं, तो इस टाइप के जगह पे ओपीसी ही रिकमेंडेड है। उस समय पीपीसी हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि हम चाहते हैं कि सीमेंट में जल्दी से स्ट्रेंथ आ जाए, क्योंकि हम ओवरहेड काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल वर्क कर रहे हैं तो इसमें आपका पीपीसी आराम से चल जाता है। अब ये तो मोटा मोटा बात हुआ, लेकिन टेक्निकली इन दोनों का क्या मतलब होता है। देखिए टेक्निकली मतलब यही होता है कि अगर आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, करोड़ों का प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ का अगर 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सीमेंट्स लगने वाले हैं, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स लगने वाले हैं। ऐसे केसेज में हम लोग ये नॉमिनल मिक्स पे काम नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं कि लेबोरेटरी में ये जो रेशियो है ना, ये जो 1 1.5 3 का रेशियो या 1 2 4 का रेशियो जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, इस रेशियो को लेबोरेटरी में डिजाइन करके निकाला जाता है कि वो रेशियो कितना होगा और उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट जो है वो कितना यूज होगा। ऐसे केसेस में जब हम लोग डिजाइन मिक्स का इस्तेमाल करते हैं, डिजाइन मिक्स क्या है, हर जगह का अवेलेबल मटेरियल का इस्तेमाल करके हम लोग लेबोरेटरी में एक प्रोपोर्शन निकालते हैं और उससे हम लोग स्ट्रेंथ को चेक करते हैं और डिजाइन में हमारा क्या स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है उससे हमें निकलता है कि हमें कितना सीमेंट लगेगा। तो जब हम
जब हम एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रोपोर्शन को तय करते हैं, ऐसे केसेस में 43 या 53 ग्रेड सीमेंट इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि वो कम इस्तेमाल होता है। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था कि जो डिज़ाइन मिक्स होता है, वो डिज़ाइन मिक्स हम किसके लिए करते हैं, वो एक टारगेट स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। जैसे अगर हमारे प्रोजेक्ट में M25 कंक्रीट का इस्तेमाल करना है, तो हमारे कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमें डिज़ाइन मिक्स में हम ये निकालेंगे कि हमारा ये तीनों चीज़ों का जो प्रपोर्शन है वो कितना हो कि हमारा स्ट्रेंथ इतना मिल जाए। जब हम ये प्रोसेस के थ्रू हम जब काम करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका इसमें सीमेंट सबसे ज़्यादा ये वाला इस्तेमाल होगा, उससे कम ये वाला होगा और उससे भी कम ये वाला होगा। तो जब हम डिज़ाइन मिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपका 53 ग्रेड या 40, अगर अवेलेबल नहीं है 53 तो 43 ग्रेड, 53 की अवेलेबिलिटी में थोड़ा दिक्कत होता है, तो 43 ग्रेड हमारा सीमेंट को है जो की मात्रा को क्या करता है, कम कर देता है। इससे हमारा जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है थोड़ा सा इकोनोमाइज हो जाता है, सीमेंट का जो कॉस्ट है वो हमें कम लगता है। क्योंकि जहाँ पे मान लीजिए कि ये 6 बोरे लग रहे हैं, 6 बैग लग रहा है, तो वहीं पे अगर आप 33 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 8 बैग लग जाएगा। तो और ये थोड़ा बहुत ही सस्ता होता है, अब इतना तो 25-30% सस्ता तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत सस्ता होता है। तो ओवरऑल मिला के देखें हमारे यूसेज और उसके ग्रेड को मिला के देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें 43 या 53 ग्रेड यूज करना इकोनॉमिकल होता है। इसीलिए इन दोनों के टेक्निकल सिग्निफिकेंस इसका यही है। मेरे ख्याल से ये बहुत क्रिस्टल क्लियर आपके समझ में आ गया होगा। नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा इंजीनियरिंग उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ज़्यादा प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी नहीं है, पीपीसी आराम से इस्तेमाल करिए, नॉमिनल मिक्स में इस्तेमाल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत कॉस्टली है, बहुत बड़ा बजट का प्रोजेक्ट है, डिज़ाइन मिक्स के थ्रू करना है काम, तो आप 43 या 53 जो अवेलेबल है उसके हिसाब से आप अपना मिक्स डिज़ाइन करवाइए लेबोरेटरी से और उस हिसाब से इस्तेमाल करिए, आपका इकोनॉमी इसमें आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो क्या करिए, लाइक ठोक दीजिए, कमेंट करिए, कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, कुछ भी आपको बताना है कमेंट में लिख दीजिए, और वीडियो को शेयर करना बनता है भाई। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।